व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पढ़ेगा बच्चा तभी तो आगे बढ़ेगा बच्चा, या फिर पढ़ेगा बच्चा तो लूटेगा टुच्चा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मई महीने का अंत है, जून महीना करीब है। आमतौर पर सारे शैक्षिक वर्ष यानी एकेडमिक ईयर स्कूलों के, कॉलेजेस के मई जून से ही शुरू हो जाते हैं, खास करके जून से शुरू हो जाते हैं। कोरोना की महामारी 2020-21 दोनों साल इसी में गुजरते जा रहे। परीक्षाओं पे परीक्षाएं रद्द कर दी गई महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 8वीं 9वीं पहले तो पहली से चौथी की गई, फिर 5वीं से 7वीं की गई, फिर 8वीं 9वीं की गई, और अंत में 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स भी जो है, परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई। अब ऑनलाइन, तो पिछले साल भी ऑनलाइन का बोलबाला रहा कि ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। अब ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है, कैसे की जा रही है, इस पर हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमसे ज़्यादा बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। असल में सबसे बड़ी डरपोक जमात जो होती है वो पेरेंट्स की होती है। बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए स्कूल प्रबंधन की मुखालफत हम करेंगे, उसके विरोध में हम जाएंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स कभी भी 100% एक प्लेटफॉर्म पर एक होकर के नहीं आते हैं। मुखर पेरेंट जो है उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। प्रबंधन, टुच्चा शब्द हमने जो हमारी हाईलाइट में, हमारी हेडिंग में यूज किया है, इस्तेमाल किया है, तो वो टुच्चा प्रबंधन के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। यहां ये साफ कर दे हम, तो प्रबंधनों की ये टुच्चागिरी। पहला वीडियो आया ऑनलाइन पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का, उनके बाद संघर्ष संस्था की प्रमुख ऋता आव्हाड का, फिर एक स्कूल की प्रिंसिपल का आया है, दूसरे स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल है उनका आया है। हम नाम लेना जरूरी नहीं समझते। सभी कह रहे पढ़ेगा बच्चा तभी तो आगे बढ़ेगा बच्चा। अब आइए ईमानदारी की बात करते हैं कि एक वेवियर निकाला गया था, मैं भी उस कमेटी में था। बड़ी यानी कि कोफ्त के साथ, बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि जो वेवियर का प्रोग्राम था, जिसके तहत कोरोना में, लॉकडाउन में जिनके जॉब चले गए, जो निजी काम कर रहे थे दुकानों में, सेल्समैन में, इसमें जहां कहीं भी जिसका जो जॉब था या जो छोटा मोटा कारोबार था, उसको अपने जॉब से, अपने नौकरी से, अपने काम धंधे से हाथ धोना पड़ा, अपने कारोबार से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में बच्चों की स्कूल का फीस का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, इसलिए वेवियर निकाला गया था। मगर चुनिंदा स्कूलों ने, जिसमें छोटी स्कूलों को हम ज्यादा इसका श्रेय देंगे, छोटी स्कूलों ने अपनी जबान पर कायम रहते हुए कुछ हद तक फीस माफ की, जो वेवियर के हिसाब से या जो हमारा एक विजन था उसमें, यानी कि मिसलेनियस नाम की जो फीस ली जाती है, एक्टिविटी के नाम की जो फीस ली जाती है, कंप्यूटर की फीस ली जाती है, अदर फीस जो होती है, या फिर स्टेशनरी फीस जो होती है, इस तरीके की तमाम जो फीस है, टर्म फीस है। फिजिकली स्कूलें चल नहीं रही, इसलिए फीसें नहीं लेने चाहिए, ये हमारी भूमिका थी। मगर राजनीति की भेंट चढ़ गई ये भूमिका हमारी, और पेरेंट्स को जितना इसका फायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। स्कूल प्रशासनों की टुच्चागिरी जो है वो कायम रही, और अब वो ऑनलाइन के बहाने सामने आ रही है। कह रहे हैं कि पढ़ेगा बच्चा तभी तो आगे बढ़ेगा बच्चा। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई जो है बेहद जरूरी है, उनका भविष्य बेहद जरूरी है, सभी के बच्चों का, मेरे बच्चों का जरूरी है, ये मुझे लगता है, हर पेरेंट्स को लगता है अपने बच्चों का जरूरी है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज मैं कितना कमा रहा हूं। 2 साल पहले मैं 20,000 रुपया महीना कमा रहा था, आज मैं 10,000 नहीं कमा पा रहा हूं। तो ऐसे में मैं अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा को कायम कितना रख पाऊंगा। स्कूल मुझे क्या रियायत देगी? रियायत देने की जब बात थी तो स्कूल वालों ने हेठी दिखाई, कई प्रबंधनों ने, सभी को हम दोष नहीं दे रहे, कई स्कूल मैनेजमेंट ने जो है टुच्चागिरी दिखाई, अपनी हेठी दिखाई और कह दिया कि हम फीस माफ नहीं करेंगे। सेंट मेरी स्कूल है, क्वीन मेरी स्कूल है, ऐसी कई स्कूलें हैं। कईयों को राजनेताओं ने कहा कि कैमरे पे बोल दीजिए,
बाद में करो ना करो आपका मामला है, तो उसका फायदा इन्होंने उठा लिया। अब ये वीडियो जब आ रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए, ये प्रोत्साहन भर वीडियो जो है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने डाला है, उनकी पत्नी संघर्ष प्रमुख रूता आव्हाड ने डाला है, और उसी को देखने के बाद उसको अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करने के साथ साथ कई स्कूल प्रबंधकों ने, मालिकों ने, प्रिंसिपलों ने अपने भी वीडियोस बना करके उनके साथ साथ डाले हैं। मैं इन तमाम स्कूल मैनेजमेंट वालों से, स्कूल मालिकों से, प्रिंसिपलों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। बताइए, मुस्लिम स्कूल संचालक है, क्रिश्चियन स्कूल संचालक है, या हिंदू स्कूल संचालक है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये तीनों स्कूल संचालक जो है ईमानदारी से अपने अपने इबादत गांव में, अपने अपने प्रार्थना घरों में चले और अपनी पवित्र किताबों को हाथ में उठा करके ये बता दे कि इन्होंने कितनी सैलरी अपने टीचरों को दी है, 100% सैलरी दी है क्या, इसका ऑडिट हमें बताए, इसका रिकॉर्ड हमें बताए। 2020 का बताए, अब 2021 चल रहा है, 2021 का बताए, या एकेडमिक ईयर से बात करें तो 2019-20 का बताए, 2020-21 का बताए। तो ये जो टुच्चागिरी है साहब, हमें मत सिखाइए। ऑनलाइन पढ़ाई, माँ बाप जो है, माँ को जो है अपना खाना पकाना, कपड़े धोना, घर को साफ सुथरा रखना छोड़ करके बच्चे के साथ मोबाइल पर बैठना पड़ता है, तब जाकर के बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर पाता है। जिसके घर में 4 बच्चे पढ़ने वाले, मोबाइल एक ही है, वो बाकी के 3 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। स्कूलें फीस कम नहीं कर रही है, कंप्यूटर फीस होने चाहिए, टर्म फीस होने चाहिए, मिसलेनियस फीस होने चाहिए, एक्टिविटी फीस होने चाहिए, हर तरह की सभी फीसें उन्हें चाहिए। मगर ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ये जो खेल चल रहा है, इसमें साफ गोई कब आएगी, इसमें जो एक कनेक्टिविटी वाला जो मोड है वो मजबूत कब होगा। इन सवालों के जवाब किसी के भी पास नहीं है। बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा से दूर मत कीजिए, कोरोना है, मजबूरी के तहत करना पड़ रहा है, तो सारी मजबूरी की क्या पेरेंट्स की ही है। सरकार के आदेश होने के बावजूद परीक्षाएं नहीं लेनी है, फिर भी स्कूलें एग्जाम पेपर जमा करवा रही है। फीस नहीं भरेंगे तो हम ये पेपर्स नहीं लेंगे, आपके शीट्स हम नहीं लेंगे। इस तरह की दबंगई और दादागिरियां स्कूलों ने की। ये टुच्चागिरी कब बंद होगी। पढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा बच्चा, मगर ऐसी हरकतों से बाज कब आएगा ये टुच्चा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है साहब। राजनीति अपनी जगह है। आज कोरोना की महामारी और लॉकडाउन ने जो अच्छे अच्छों की कमर तोड़ दी है। पिछले साल जितनों ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को खाना खिलाया, राशन पहुंचाया, दूसरे वर्ष में वो तादाद नहीं के बराबर दिखाई दी। फिर भी खिलाने वाली जात जो है वो ईश्वर की है, अल्लाह की है, वो सबका पेट भरती है। मगर ये जो चीजें हैं, खास करके फीस का मुद्दा जो है, आप ईमानदार हैं तो बता दीजिए, आपने आपके यहां के वॉचमैन की तनख्वाह कोरोना काल में पूरी दी है। आप बता दिए आपने अपने ऑफिस बॉय, ऑफिस प्यून की तनख्वाह जो है वो कोरोना काल में पूरी दी है। टीचरों की तनख्वाह पूरी दी है। अगर आपने दी है तो चलिए, मुस्लिम स्कूल संचालक है मस्जिद में आ जाए, हिंदू स्कूल संचालक है मंदिर में आ जाए, क्रिश्चियन स्कूल संचालक है या पंजाबी स्कूल संचालक है तो गुरुद्वारा और चर्च में आ जाए और बता दे अपना हिसाब, ऑडिट बता दे कि हमने पूरे साल जो है टीचरों को उनकी तनख्वाहें पूरी दी है। टीचर भी बोल नहीं पाते हैं, मजबूर है बेचारे, बोलने जाएंगे, बताने जाएंगे, मीडिया के सामने बात करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो जो आधी अधूरी पगार मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। घर कैसे चलाए ये सवाल उस टीचर के सामने खड़ा हो जाएगा। तो कहां से वो टीचर बोलेगा बेचारा। तो साहब, ये आडंबर, ये नौटंकी मत कीजिए। ये टुच्चागिरी है आपकी, ये लुच्चागिरी है आपकी। पढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा बच्चा, ये नारा सुनने और कहने के लिए तो बहुत अच्छा है साहब, मगर ये जो सवालात हमने खड़े किए हैं टुच्चा और लुच्चागिरी के, इनके जवाबात कौन देगा।